जय श्री राम फ्रेंड्स। मैं मानवी शुक्ला और आज मैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार डॉक्टर मानवी शुक्ला फार्मेसी वाला या हेल्थ एंड एजुकेशन करके चैनल सर्च करके आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। वह कौन कौन सी टेक्निक है जो कि एनालिसिस में यूज की जाती है। इसमें कुछ अपन स्टोरी की के थ्रू भी जानेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, यानी बहुत सी अलग अलग। टेक्निक मतलब होते हैं तरीके। ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस केमिस्ट्री को समझने के कौन कौन से तरीके हैं। आज हम दो तरीकों की बात करने वाले हैं जिसमें हम एनालिसिस केमिस्ट्री को समझ लेंगे। पहला तरीका है आपका, अब आप कहेंगे पहला तरीका क्या है। पहला तरीका है आपका इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, और दूसरा तरीका है जो कि आपको आगे वाली स्लाइड में मिलेगा, नॉन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में अपन क्या करते हैं कि इस टेक्निक में अपन कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जिसका अपन को एनालिसिस करना है। मैं आपको एनालिसिस बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि एनालिसिस का मतलब होता है कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई भी ड्रग प्रेजेंट है, उस ड्रग का अपन को क्या पता करना होता है। उस ड्रग की अपन को क्वालिटी पता करनी है और उस ड्रग की अपन को क्वांटिटी पता करनी है। क्वालिटी में आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आएगा और प्यूरिफिकेशन टेस्ट आएगा। क्वांटिटी में आपका आएगा क्या, अमाउंट ऑफ द ड्रग, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ये सारे टेस्ट, यानी इसकी मात्रा का क्वांटिफिकेशन ऑफ द ड्रग, यानी ड्रग की मात्रा। आप ड्रग की बात हम कर रहे हैं क्योंकि फार्मास्यूटिकल में ड्रग होती है। आप किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट की बात कर सकते हैं, किसी की भी बात करेंगे जिसमें आपको क्या करनी है, किसी भी जो भी, जैसे आपके पास कोई मिक्सचर प्रेजेंट है, उसके अंदर जो ड्रग है उसकी पहचान करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसकी मात्रा का पता लगाना है, उसकी प्योरिटी का पता लगाना है। ये सारे मैटरों का यूज करके हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। तो इंस्ट्रूमेंटल में इसमें विश्लेषण के लिए उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, उपकरणों का उपयोग किया जाता है, यानी आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसका उपयोग करके हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस को बताते हैं। किसका उपयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसमें अपन को क्या करना है, इसका इसमें जो भी आपको एनालिसिस करना है उसमें कोई ना कोई उपकरण का यूज करना है। जैसे यूवी है, एचपीएलसी है, आईआर है, एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी होती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, कंडक्टोमेट्री है, पोटेंशियोमेट्री है, पोलरोग्राफी है, जो कि अपन आगे के वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नॉन इंस्ट्रूमेंटल, नॉन इंस्ट्रूमेंटल में भी आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करेंगे जिसमें आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होने वाले हैं। उसमें अपन कोई ना कोई केमिकल्स का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, कोई ना कोई केमिकल्स का उसमें यूज करने वाले हैं। गैर उपकरणीय, इसमें किसी भी नमूने के विश्लेषण के लिए उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें केमिकल का उपयोग करते हैं। इसमें टाइट्रेशन और रासायनिक शामिल है, यानी इसमें टाइट्रेशन करने वाले हैं और इसमें टाइट्रेशन आता है या फिर ग्रेविमेट्री आता है, यानी इसके दो पार्ट होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक। नॉन इंस्ट्रूमेंटल, नॉन इंस्ट्रूमेंटल मतलब जिसमें अपन किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज करते हैं और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, कोई भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं। मतलब ये विधियां जिनमें कोई भी उपकरण हो, जैसे आपका कोई भी उपकरण है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उनका उपयोग नहीं किया जाता है। केवल रासायनिक अपक्रियाओं और साधारण तरीकों से पदार्थ की पहचान या मात्रा की जांच की जाती है। यानी या तो हम रासायनिक अपक्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शन का यूज करेंगे, या फिर अपन कुछ मतलब कोई सिंपल तरीके से किसी भी सब्सटेंस की
आइडेंटिफिकेशन करना है, उसकी पहचान करना है और उसका क्वांटिफिकेशन करना है, यानी उसकी मात्रा का पता लगाना है। इसके लिए हमने ट्रिक लिखी है। जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल होता है वो दो प्रकार से होता है, केमिकल और बायोलॉजिकल। इसकी ट्रिक आपको दिख रही है क्यूट बेबी। क्या ट्रिक दिख रही है? क्यूट बेबी। यहाँ पे C4 किसके लिए डोनेट किया गया है? केमिकल के लिए। यानी क्यूट किसके लिए है? क्यूट का मतलब यहाँ पे याद रखना केमिकल, और बेबी मतलब बायोलॉजिकल। यानी क्यूट बेबी नहीं आई। नॉन इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है? क्यूट बेबी। याद रखना नॉन इंस्ट्रूमेंटल की ट्रिक क्या है? क्यूट बेबी। क्यूट फॉर केमिकल और बेबी फॉर बायोलॉजिकल। ठीक है ना? बायोलॉजिकल का मतलब होता है कोई ना कोई बॉडी, और बेबी भी क्या है? कोई ना कोई बॉडी। यानी क्यूट बेबी का मतलब केमिकल और बायोलॉजिकल। चलिए तो चलते हैं स्टार्ट और करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मोड, जिसमें आपका केमिकल के बारे में है। हमने पढ़ लिया था केमिकल और बायोलॉजिकल, यानी क्यूट बेबी, यानी के C फॉर क्यूट और C फॉर केमिकल। अब अपन केमिकल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। केमिकल के दो टाइप होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक यानी वेरी, और ग्रेवी मतलब गुड। यानी इसकी ट्रिक क्या होती है? वेरी गुड। याद रखना केमिकल के दो भाग होते हैं, वेरी गुड पहले तो आपने याद रख लिया। नॉन इंस्ट्रूमेंटल के दो भाग होते हैं, क्यूट और बेबी। अब अपन को देखना है क्या? वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में आता है वेरी, और ग्रेविमेट्रिक में आता है गुड, यानी वेरी गुड। वेरी गुड से V फॉर वेरी और B फॉर वॉल्यूमेट्रिक, गुड फॉर G फॉर ग्रेविमेट्री और G फॉर गुड। ठीक है ना? वॉल्यूमेट्रिक में क्या आते हैं आपके? एसिड वेट टाइट्रेशन, आपके नॉन एक्वास टाइट्रेशन, आपके प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और आपके रिडॉक्स टाइट्रेशन। कौन कौन से टाइट्रेशन आते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वास। एसिड बेस यानी एसिड होगा और बेस होगा, दोनों का अपन को क्या करना है? टाइट्रेशन करना है, यानी आपको न्यूट्रलाइजेशन करना है और एंड पॉइंट का पता लगाना है। ठीक है ना? कि किसी भी अननोन सैंपल, मतलब किसी भी नोन सैंपल में अननोन सैंपल की कितनी मात्रा प्रेजेंट है। जो कि अभी आप बात ना करो, हम आपको जब भी टाइट्रेशन समझाएंगे उसमें बात करेंगे, केवल अभी नाम याद कर लो। एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन मतलब नहीं, एक्वास का मतलब होता है वाटर। एक ऐसा टाइट्रेशन जिसमें वाटर का प्रयोग नहीं किया जाता उसको कहते हैं नॉन एक्वास टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब जिसमें नीचे कुछ प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। रिडॉक्स, रिडॉक्स आपको पता है, री मतलब रिडक्शन, और डी मतलब एंड, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसा टाइट्रेशन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन पे कौन सी रिएक्शन होती है आप लोग कमेंट करके बताना। आपकी ऑक्सीडेशन में कौन सी रिएक्शन होती है? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन कि कैथोड पे होती है? मैंने वैसे ट्रिक बता दूं, आओ अब आप अपने मन से बताओ। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए हमने ट्रिक बनाई है, अब नहीं प्यार में रोए तू। अब नहीं प्यार में रोए तू, क्योंकि प्यार करने वालों को रोना ही पड़ता है। इसलिए बोला कि तू बार बार प्यार में धोखा खा रही है, अब तू प्यार में बिल्कुल भी नहीं रोना। क्या करना? वॉल्यूमेट्रिक में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आता अब मतलब ए फॉर एसिड और बी फॉर बेस, एसिड बेस टाइट्रेशन। नहीं मतलब नॉन एक्वास टाइट्रेशन। प्यार मतलब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। रोए टू मतलब रिडॉक्स टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वास टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, रिडॉक्स। अब नहीं प्यार में रोए तू, अब नहीं प्यार में रोए तू, अब नहीं। ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वास टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब नहीं प्यार में रोए तू, अब नहीं प्यार में रोए तू। एसिड बेस टाइट्रेशन, एक बार और सुन लो, नॉन एक्वास टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। ग्रेविमेट्रिक में आपका प्यूरिफिकेशन आता है, यानी प्यूरिफिकेशन किस में करते हैं? ग्रेविमेट्रिक में करते हैं। इन सब का विस्तार में अध्ययन अपन नेक्स्ट लेक्चरों में देखेंगे। तो अभी केवल नाम याद करना है,
केवल वो नाम याद करना है। एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वास, एक बार लिख लो, प्रेसिपिटेशन और रिडॉक्स। अब नहीं प्यार में रोए तू, अब नहीं प्यार में रोए तू, अब नहीं प्यार में रोए तू। अब मेथड ऑफ एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल जो मेथड है आपका, जी आपने पहले नंबर पे था, अपने नॉन एक्वास पहले नंबर पर पढ़ लिया था। क्या है? इलेक्ट्रो एनालिटिकल। इसमें आपके आते हैं जैसे ट्रिक है इसकी, कौन कौन सी इलेक्ट्रो एनालिटिकल की कौन कौन सी ट्रिक है एक बार याद रख लो। कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और वोल्टामेट्री। क्यूट पूजा के अंदर, क्यूट पूजा में 100 वाट का करंट है। यहाँ पे वॉट वी से स्टार्ट करना है, ना कि डब्ल्यू से। तो क्यूट पूजा यानी क्यूट मतलब कंडक्टोमेट्री, पूजा मतलब पोटेंशियोमेट्री, और वोल्टामीट्री मतलब वाट का करंट है। कौन कौन से आते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल में? कंडक्टोमेट्री आती है, पोटेंशियोमेट्री आती है, वोल्टामेट्री आती है। आप कहोगे सर कंडक्टोमेट्री क्या है? इसमें आपका कंडक्टोमेट्री में क्या करेंगे? घोल की चालकता का पता लगाएंगे, उसके कंडक्टेंस का पता लगाएंगे। पोटेंशियोमेट्री में उनके बीच इलेक्ट्रोड में जो वोल्टेज प्रभाव हो रहा है, विभव प्रभाव, उसका पता लगाएंगे। और वोल्टामेट्री में पोटेंशियल पर कितना करंट है, पोटेंशियल पर कितना करंट है उसका पता लगा देंगे। क्या मापती है? पोटेंशियल पर करंट मापती है। पूछता वोल्टामेट्री क्या मापती है, तो पोटेंशियल पर करंट मापती है। पोटेंशियोमेट्री क्या मापती है? इलेक्ट्रोड्स के बीच का वोल्टेज पता करती है। और कंडक्टोमेट्री क्या पता करती है? किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है, यानी उस सॉल्यूशन की चालकता कितनी है, उसमें कितना कंडक्टेंस फ्लो हो सकता है। कैसे काम करता है? घोल में मौजूद आयनों पर निर्भर करता है। यानी किस पे? यानी आपके जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जितने भी आयंस विद्यमान है उस पर निर्भर करता है। करंट में बिना चरे विभव अंतर को मापता है। ये कैसे काम करता है? ये करंट में बिना चले वोल्टेज का पता लगा लेता है। पोटेंशियल बदलकर करंट मापता है, पोटेंशियल बदलकर करंट मापता। उपयोग विशेषता टाइट्रेशन, एंड पॉइंट आयनिक कंसंट्रेशन कंडक्टोमेट्री में। इसमें पीएच, आयन सेलेक्टो इलेक्ट्रोड, परसाइज टाइट्रेशन, इसमें इलेक्ट्रोड रिडॉक्स बिहेवियर, कंसंट्रेशन और काइनेटिक। याद रखना क्यूट पूजा में 100 वाट का करंट है, यानी कंडक्टिक्यूट मतलब कंडक्टोमेट्री, पूजा मतलब पोटेंशियोमेट्री, वॉट मतलब वोल्टामेट्री। एक बार याद रहेगा, बोलो मेरे साथ, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और वोल्टामेट्री। तो चलिए चलते हैं स्टार्ट और करते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर गमन, नेक्स्ट स्लाइड की ओर सॉरी गमन। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, पहला अपन ने इलेक्ट्रोड पढ़ लिया। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल में आया, सीमा ने आई में अट्रैक्टिव कलर ट्राई किया, मतलब बहुत अट्रैक्टिव कलर ट्राई किया। तो पहले तो जानते हैं स्पेक्ट्रो एनालिटिकल होता क्या है। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल में क्या मतलब? ऐसी टेक्निक जो प्रकाश के अवशोषण, उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड स्कैटरिंग के सिद्धांत पर काम करता है। उत्सर्जन और विकिरण के आधार पर किसी पदार्थ की पहचान या मात्रा का निर्धारण में मदद करती है। किसी पहचान की मात्रा में, किसी पदार्थ की पहचान में, उसकी मात्रा में, उसके निर्धारण में मदद करती है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कलरीमेट्री, टर्बियोमेट्री, एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन। अट्रैक्टिव दो बार है, तो एक बार है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक बार है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। याद रखोगे, एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कलरीमेट्री में आता है आपका कलर का पता लगा। टर्बियोमेट्री मतलब टर्बिटोमीटर के द्वारा। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप हमारे वीडियो के साथ और हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, ताकि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही ट्रिक के साथ मिल जाए। अभी तो केवल नाम याद करा रहे हैं, वही ट्रिक के साथ। आई, सीमा ने, सीमा फॉर स्पेक्ट्रो, सीमा फॉर एस, एस फॉर स्पेक्ट्रो। सीमा ने क्या किया? आई, आई फॉर आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी,
अट्रैक्टिव मतलब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा अट्रैक्टिव मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। और क्या ट्राई किया भैया, कलर ट्राई किया यानी कलरीमेट्री। ट्राई मतलब टर्बिटीमेट्री। क्या ट्राई किया, कलर ट्राई किया, कलरीमेट्री और फिर टर्बिटीमेट्री। एक बार ट्रिक के साथ याद करें। तरीका होता है 5 बार आपको लिखकर, 5 बार आपको याद करना है या किसी चीज को पढ़ना है, 3 बार आपको देख करके लिखना है और 3 बार आपको बिना देखे लिखना है। इसको बोलते हैं 5-3-3 रूल्स। यानी 5 बार पढ़ाई करो, 3 बार देख कर लिखो, 3 बार बिना देखे लिखे। पोमोडोरो टेक्निक होती है कि 25 मिनट पढ़ाई करना है और 5 मिनट रेस्ट करना है। यानी आप ऐसे पढ़ो कि 30 मिनट में 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट रेस्ट करो। इस तरीके से आप पढ़ाई किया करो कि 5 बार किसी टॉपिक को पढ़ना है, 3 बार देख करके लिखना है और 3 बार बिना देखे लिखना है। और सूल होता है कि आप 35 मिनट पढ़ो, 15 मिनट थिंकिंग करो, 10 मिनट राइटिंग करो। तो ये सारी चीजें आपको आगे मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्रोमोटोग्राफी यानी क्रोमा के द्वारा, कलर के द्वारा आइडेंटिफिकेशन करना है। इसमें आता है गाना है, ताल है और एक्स है। गाना है, ताल है और क्या है, एक्स है। गाना मतलब गैस क्रोमोटोग्राफी, है मतलब HPLC, ताल है मतलब TLC और एक्स यानी अदर। अदर में इलिसा। इलिसा के बारे में भी अपन जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब याद कर लो, गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC का फुल फॉर्म जिसको बनता हो एक बार मुझे बताओ। चलो HPTLC आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं HPLC का आपको बता रहा हूँ, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। TLC का भी बता दे रहा हूँ, थिन, लिख लीजिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। HPTLC का आपको होमवर्क है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको दिल दूंगा। ठीक है, दिल दिया है। गाना है, ताल है, मैंने गाना गा के दिखा दिया। गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, TLC और HPTLC। इतनी सी वीडियो थी, आपको केवल आज नाम याद करवाने थे, वो भी तरीके के साथ जो कि मैंने करा दिए। मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गए होंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, आपको क्या क्या करना है इंस्ट्रूमेंटल में, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोड वाला। इलेक्ट्रोड में क्या बताया था, पोटेंशियल, कंडक्टोमेट्री और पोलोग्राफी। इसमें कौन सा बताया था, सीमा ने अट्रैक्टिव कलर किए। इस तरह से आपको सारी वीडियो देखना है। गाना है, ताल है यानी गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, TLC और HPTLC।